नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि मैं आपको एसआईपी में लाइव प्रूफ दिखाऊंगा जो मैंने आज तक इन्वेस्ट किया है उसके बारे में। और मैं अभी वो ही दिखा रहा हूँ। मैंने मेरे मोबाइल के अंदर ये एंजल का ऐप है, इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, ये खोल रखा है। सबसे पहले मैंने ऑन टाइम इन्वेस्ट किया था, जिसके अंदर 500 रुपये इन्वेस्ट था आदित्य बिरला फाइनेंस के अंदर। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने 500 इन्वेस्ट किया था। अभी जो इसका रिटर्न आ रहा है, नीचे आप डेट भी देख सकते हो। ये डेट है जो मैंने फरवरी के अंदर इन्वेस्ट किया था। फरवरी से अब जुलाई तक अपने माने तो लगभग 5 महीने इन्वेस्ट किया। 5 महीने का 500 पे जो रिटर्न मेरे को मिल रहा है वो 63 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, 63 का। और दूसरा मैंने एचडीएफसी के अंदर किया था। एचडीएफसी के अंदर है मैंने ऑन टाइम नहीं किया था, बल्कि ईएमआई के जरिए किया था, यानी कि पर मंथ पे करके, जो कि मैंने अक्टूबर से स्टार्ट की थी, 31 अक्टूबर, तो अपने नवंबर से मान सकते हैं। पहले मैंने सिंगल ईएमआई की थी, फिर मैंने डबल ईएमआई इसके अंदर किया, क्योंकि इसमें रिटर्न भी अच्छा मिल रहा था। इसमें भी 6 से 7 महीने हो गए मेरे को इन्वेस्ट करते हुए। टोटल जो मैंने किया है वो लगभग 1800 रुपये है, जिसमें से 200 रुपये आप निकाल दो, क्योंकि ये तो 5 जून को ही अपडेट हुए। तो 1600 रुपये पर जो ब्याज आया वो 241 रुपये आया है। और तीसरा मैंने जो किया था वो निप्पो एंड स्मॉल कैप से किया था। निप्पो एंड स्मॉल कैप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा जो मुझे रिटर्न मिला है वो निप्पो एंड स्मॉल कैप में मिला है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो 824 दिखा रहा है, जिसमें मैंने पहले जो किया है वो 18 दिसंबर को किया था अपडेट। अब इसके अंदर एक जो 100 रुपये आप निकाल दो, क्योंकि जो 700 रुपये दिखा रहा है इसमें 100 रुपये 5 जून को अपडेट हुए हैं, तो 600 रुपये पर जो ब्याज आया वो 125 रुपये आया। इंटरेस्ट इसका सबसे अच्छा है, क्योंकि 125 रुपये अपना 1 साल का मान सकते हैं। इसके अंदर करीबन से करीबन 300 या 350 रुपये, 1200 रुपये पे इंटरेस्ट आएगा। ये सबसे अच्छा निप्पो एंड स्मॉल कैप है, ये सबसे अच्छा रहा था मेरे लिए। और मैं अब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर अपने देख सकते हैं कि अपना पैसा कहाँ लगा है। अब ये कंपनी है, इसके अंदर अपने देखेंगे, ये डेट वाइज अपने देख रहे हैं कि कब कब मैंने पैसे लगाए थे। और इसके बाद में जो भी अपडेट इसका होल्डिंग देखते हैं, सबसे पहले अपने क्या है, इसकी ऊपरी ऊपर दिया होता है अपने को कंपनी के बारे में जानने के लिए। जो ऊपरी ऊपर निप्पो एंड स्मॉल कैप, इस पे टच करेंगे तो अपने देख सकते हैं कि इसका रिटर्न बेज होल्डिंग से अपने देख सकते हैं कि अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। क्योंकि अपने पास में इतने पैसे होते नहीं है कि अपने किसी शेयर में इतना होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे जो ईएमआई के जरिए आते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं, उनके जरिए ये शेयर खरीदते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए एसआईपी के अंदर अपने को कुछ नहीं करना होता है, कंपनी खुद करती है। अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं कि अपना पैसा किस किस कंपनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसमें टोटल आपको डिटेल मिल जाएगी। जब भी आप एसआईपी करो तो सबसे पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अपने टोटल देखना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन में ऑथराइज इंफॉर्मेशन है, फंड मैनेजर है, रिस्क रिटर्न है, और फंड होल्डिंग, और स्मॉलर फंड। स्मॉलर फंड्स का मतलब होता है इसमें कौन कौन सी कंपनी अभी जो है पे कर रही है और किस किस कंपनी ने होल्डिंग कर रखा है, क्योंकि जो जो कंपनियां होती है होल्डिंग करती है वो सारी कंपनी इसकी और स्मॉलर में आ जाएगी। और अब अपने देख लेते हैं कि इसकी रेटिंग रेटिंग देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी कंपनी का अगर बैकवर्ड खराब है तो उसकी रेटिंग के अंदर अपने जो रेटिंग देते हैं वो रेटिंग दिखा देता है कि इस कंपनी की इतनी रेटिंग है। जैसे मैंने इसमें निप्पो एंड स्मॉल कैप के अंदर रेटिंग देखी थी 4+ की थी, तब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। और वास्तव में मैंने देखा कि इसमें सही रेटिंग दी हुई है, क्योंकि इसने जो भी मेरे को रिटर्न दिया था वो लगभग 20% प्लस का है, यानी कि मान सकते हैं 1 रुपये 80 पैसा पर मंथ के हिसाब से इसने मेरे को इंटरेस्ट दिया था। और अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप कभी भी एसआईपी करो तो एसआईपी की पूरी इंफॉर्मेशन पहले देखो कि कंपनी कैसी है, कंपनी का पीछे का मैनेजमेंट कैसा है, और कंपनी का पीछे का जो 4 से 5 साल का है वो रेटिंग क्या कुछ है, और कंपनी कितना इंटरेस्ट हमें पे कर रही है। यहाँ एसआईपी की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो 4 प्रकार से होती है। पहले होती है जो हाई रिटर्न स्मॉल कैप होता है, जिसके अंदर कंपनियां कितनी आए और क्या कुछ इंटरेस्ट दे रही है, ये साइड में अपने को बता रहा है कि प्रतिवर्ष इतना। दूसरा होता है बेस्ट ऑफ एसबीआई, एसबीआई की जितनी भी कंपनी है वो बेस्ट ऑफ एसबीआई में आ जाएगी। तीसरा होता है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के अंदर अपने जितनी भी कंपनी है वो देख सकते हैं। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के अंदर ये कंपनियां है वो शो कर रहा है। और चौथा आता है वो होता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स के अंदर एक्चुअली इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन हाइब्रिड फंड्स एकदम सेफ होता है, इसमें रिस्क नहीं होती है। और हाइब्रिड फंड्स के अंदर जितनी भी कंपनी है वो शो कर रहा है। अब अपने सबसे अच्छी चीज है वो देखेंगे कि कंपनी पीछे का जो बैकग्राउंड है कंपनी का वो क्या कुछ है, क्योंकि बैकग्राउंड देखना कंपनी का। और यहाँ पे आप तुलना भी कर सकते हो कि मेरे को मानो 10% 20% मिल रहा है तो 1 साल से कितना पैसा बनेगा, 2 साल से। जो इसके अंदर है शो कर रहा है ग्रीन, हाई ग्रीन शो कर रहा है, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। और जो लो ग्रीन के लो में दिखा रहा है वो आपका लगा हुआ पैसा दिखाता है। तो यहाँ आप तुलना कर सकते हो, जैसे मेरे को 22% अगर प्रतिवर्ष मिलता है तो मैं 10 साल या 5 साल में कितना पैसा मेरे को इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा, वो सारी तुलना अपने यहाँ करके देख सकते हैं अलग अलग। और अब अपने सबसे अच्छी चीज है कि कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड इसलिए देखते हैं कि कोई भी कंपनी हो सकता है 1 साल पहले स्टार्ट ही हो, उसने 1 साल तो अच्छा दिया है, लेकिन आगे वो कैसे डिफॉल्ट ना हो जाए, इसलिए देखना बहुत जरूरी है।
कंपनी की जब भी साइट पे जाते हो तो अपने को दिखा देता है कि ये कंपनी कितने टाइम से चल रही है और कंपनी ने पीछे क्या इंटरेस्ट दिया। पीछे कहने का मतलब 2023, 22, 21, 20, 19 जो भी अपने पीछे के साल है उसका टोटल दिखा देगा। और यहाँ पे अपने देख सकते हैं 6 मंथ का कितना इंटरेस्ट दे रही है, फिर 1 साल का देखते हैं कितना इंटरेस्ट दे रही है, फिर 3 साल का देखेंगे, फिर 5 साल का। ये ऑन टाइम में 5,000 रुपये, और अगर अपने ईएमआई करें तो ये 100 रुपये से भी स्टार्ट हो जाती है। निको एंड स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 ईयर्स का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 ईयर्स का कितना मिलेगा और 6 मंथ का कितना मिलेगा। ये अलग अलग ये दिखा रहा है। 1 ईयर्स का जो दिखा रहा है वो 484 रुपये दिखा रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 रीजन है। पहला रीजन तो अपने एक तो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, और दूसरा जो मार्च क्लोजिंग होता है उसके अंदर थोड़ा सा डाउन गया था, इसकी वजह से इस साल तो ये नहीं मिल पाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर्स अपने देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा मेरे को रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इसमें अब की बार देखें तो करीबन करीबन 300 प्लस ही रिटर्न तक आ जाएगा। लेकिन अगर 1200 पे भी 300 रुपये आता है तो 25% रिटर्न प्रति ईयर्स के हिसाब से, या 1 साल का 25% रिटर्न मिलेगा। अब ये देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स और ऑल टाइम, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल या ऑल टाइम का देख सकते हैं। ऑल टाइम का इसलिए देखते हैं क्योंकि ऑल टाइम में देखने का हमें पता चल जाता है कंपनी कितनी पुरानी है और कंपनी के अंदर क्या कुछ रिटर्न आ रहा है, वो भी देख सकते हैं टोटल। और इसके बारे में एसआईपी के बारे में मैं आपको जो वीडियो है उसके अंदर पूरा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर पूरा समझाऊंगा। पहले ये दिखाना इसलिए जरूरी समझा मैंने कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने को किसी को पहले अपना खुद का दिखाएं कि हाँ मैंने किया है और इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है, तो ये आपको भी कुछ विश्वास होगा। अगर हम एफडी करवाते हैं तो उसके अंदर हमें 7% का रिटर्न मिलता है। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है कि एफडी के अंदर 7% रिटर्न है, और पीछे का अपने देखें तो लगभग 4 साल का महंगाई दर है वो लगभग 12% से बढ़ी है। तो जहाँ पे अपने 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं वहाँ एफडी के अंदर अपने को 1 साल बाद 107 रुपये मिलते हैं, और महंगाई दर 12% है, तो वैसे भी अपने 5% का लॉस होता है। तो एफडी से तो बहुत अच्छा मेरे को लगा, और दूसरा इसका रिटर्न बेस भी देखा है आपने, वो भी अच्छा लगा। तो एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि अपने को सैलरी में से थोड़ा थोड़ा बचा के लगाते हैं, तो कोई फेस्टिवल वगैरह आता है या कोई घर में प्रोग्राम होता है, कोई पार्टी वगैरह होती है, वहां अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है, वहीं ये पैसे काम आते हैं। और मेरी भी कोई ज्यादा सैलरी नहीं है। कल आपको बताया था कि मेरी सैलरी 18,000 रुपये, उसमें से मैंने कैसे पहले एक्सिस पे डायरेक्ट पे के अंदर भी मैंने किया था, वहां भी आपको बताया था कि मैंने उनका थोड़ा चार्ज बढ़ने की वजह से वहां मैंने छोड़ दिया, और एंजल लोन के अंदर सबसे कम चार्ज था तो यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया। और सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर, आप जब चाहो तब विड्रॉल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि अपने को साल करना है, 5 साल करना है, 2 साल करना है। आप नीचे देख सकते हो कि अगर मैं चाहूँ ये अमाउंट अभी विड्रॉल कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं एक तो इन्वेस्ट मोर के ऊपर, और अब जैसे ही आप विड्रॉल पे टच करते हो तो विड्रॉल पे टच करने के बाद में आप डायरेक्ट विड्रॉल ऑप्शन पे चले जाओगे। ये विड्रॉल ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, विड्रॉल ऑप्शन पे टच करते ही टोटल अमाउंट मैं चाहूँ तो विड्रॉल कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इन्वेस्ट टोटल अमाउंट, इसके अंदर क्या है कि 1 साल से पहले मैं इसमें विड्रॉल करूंगा तो 15% चार्ज है। 15% का मतलब ये है कि जो 241 रुपये इंटरेस्ट है इसका 15% काट के बाकी जितनी भी अमाउंट है वो मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएगी। सबसे अच्छा ये लगा। और दूसरी चीज इसके अंदर है कि अपने को किस्तों पे, या बोल सकते हैं कि ईएमआई के जरिए पे करना, कोई एक साथ तो पैसा पे करना नहीं है। और रिटर्न बेस भी इसका सबसे अच्छा आता है। तो आपके जो अच्छा लगे, मैं तो यही कहता हूँ आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ। अगर आपको एफडी अच्छा लगता है तो वहां करो, चाहे आपको एसआईपी अच्छा लगता है वहां करो, चाहे कोई टर्म प्लान लेके आप बैंक से वहां करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, क्योंकि क्यों लोन के चक्कर में पड़ते हो। सबसे अच्छा है, और अपने को पता है कि साल में एक त्योहार हर धर्म के अंदर आता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने अगर करें तो अच्छा खासा पैसा अपने पास रह जाता है, और पूरी फैमिली भी खुश है, अपने भी खुश रहेंगे, क्योंकि 17-18 हज़ार सैलरी में यही आता है। धन्यवाद।